हरे कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब भक्तों के चरणों में दंडवत। सभी हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी आज अशोक प्रभु जी आए नहीं है क्या अभी तक लॉगिन नहीं किया? नहीं माता जी आए नहीं है। तो प्रभु जी कोई तो आप गाइए ना नरसिंह आरती। माता जी आज मेरी टर्न है, मैं बोल दूं आरती? जी जी माता जी। जी माता जी बोल दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को जी दीप्ति माता जी बोलिए बोलिए माता जी। हिरण्याकाशे पूर्वक्षः शीलटङ्कानखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदि शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखा अर्बुद शृङ्गा दालितं हिरण्यकशिपु अनुभृङ्गा केशवधृतं नरहरिरूपा जय जगदीश हरे।
जय जगदीश हरे तब कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंगार तालता हिरण्य कशिपु अनुभृंग केशव देता नर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। माता जी 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा। पण तो बोलायचंच नाही माझ्यासोबत. नाही बोलायचं म्हणजे असं रिलेशन मधलीच आहे ना. तर मग यांनी आता काय विषय काढला लवकर आपल्यासाठी का म्हणजे कसं आणायला माहितच नाही ना म्हणजे ते दिया है कि म्हणजे माझं नाव टाकलं होतं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के बराबर या उससे अलग समझना, आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, वैदिक संस्करण के अनुसरण में वैदिक शास्त्रों या शास्त्रों की निंदा करना, हरे कृष्ण के जप की महिमा को एक कल्पना मानना, भगवान के पवित्र नाम की कुछ व्याख्या करने के लिए पवित्र नाम के बल पर पाप करना, हरे कृष्ण के जप को उन शुभ कर्म कांडों में से एक मानना जो वेदों में फलदायी गतिविधियों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, एक श्रद्धाहीन व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा के बारे में निर्देश देना, पवित्र नाम के जप में पूर्ण विश्वास न रखना और इस मामले पर इतने सारे निर्देशों को समझने के बाद भी भौतिक आसक्तियों को बनाए रखना, जप करते समय असावधानी बरतना भी एक अपराध है। वैष्णव होने का दावा करने वाले प्रत्येक भक्त को वांछित सफलता शीघ्र प्राप्त करने के लिए इन अपराधों से बचना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। अब माता जी कल के बारे में बता दीजिए। कल गुरुजी ने जो शीर्षक उठाया था, मैं केवल आंखों पर भरोसा क्यों नहीं कर सकता। गुरुजी ने बताया कि पिछले कई 6-7 सत्रों में से मन के ऊपर चर्चा की गई थी। कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसके कारण हमारा मन भ्रमित होता है। तभी गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा, हमें आंखों पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन भी वही गलती करता है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सैनिकों के बीच में ले चलो। अर्जुन ने आंखों से देखा, मन और दिमाग भ्रमित हो गए। इसीलिए यह कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आंखों पर कितना भरोसा करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। तभी एक भक्त ने उत्तर दिया कि जो हमारी आंखें देखती हैं वह अज्ञानता की वजह से हम उसे गलत मान बैठते हैं या गलत भी हो सकता है। फिर गुरुजी ने प्रश्न पूछा कि आप में से कितने लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी है या उसके बारे में सुना है। उस मूवी में जहाज चलाने वाले व्यक्ति को छोटी और चमकने वाली चीज दिखाई देती है। वह सोचता है कि यह क्या हो सकता है और उसे नजरअंदाज कर देता है। वह उसे छोटा सा बर्फ का गोला दिखता है। समुद्र के ऊपर उसे वह बहुत छोटा सा दिखता है और सोचता है कि यह मेरा जहाज बहुत बड़ा है और उसे नजरअंदाज कर देता है। वह ही जहाज और वह जहाज का डूबने का कारण भी बनता है। वह जहाज छोटा सा गोला एक्चुअल में बहुत बड़ा पहाड़ होता है और उसकी शुरुआत समुद्र के भीतर से हुई थी और जो 75% गोला जो उसको छोटा सा दिखता है वह काफी बड़ा पहाड़ होता है और उसे मुश्किल से वो 5 या 10% देख पा रहा था। यह छोटा सा गोला क्या कर लेगा, उसने जो अनुमान लगाया था वह गलत था और जहाज को डुबाने का कारण बनता है। यह उदाहरण बहुत बड़ा है कि हमें जो दिखता है जरूरी नहीं वह सच हो। आंखों से दिखी हुई हर चीज
भरोसे के लायक नहीं होती। यह टाइटैनिक मूवी हमें सिखाती है। ऐसी कई परिस्थितियां होती हैं जो आंखों से देखी जाती हैं, लेकिन जो हम देखते हैं वह हमेशा महत्वपूर्ण नहीं होता। क्यों महत्वपूर्ण नहीं होता? क्योंकि हम आंखों से सब कुछ क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारी आंखें अपूर्ण हैं। अपूर्ण मतलब परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल में दिखना चाहिए हमें पूरी तरह से देख नहीं सकते। जैसे जहाज चलाने वाले कैप्टन के पास अगर वो आंखें होती कि तो वह समुद्र की गहराई में उस बर्फ के पहाड़ को देख सकता था, तो शायद वह जहाज भी डूबता नहीं और हजारों जानें नहीं जाती। इतिहास का सबसे बड़ा एक्सीडेंट था और जहाज बनाने वाले व्यक्ति ने भी यह कहा था कि यह जहाज को भगवान भी नहीं डुबो सकता। ऐसी घोषणा उसने करी, लेकिन एक गलती की वजह से जो उसे दिखाई नहीं दिया और उसका विनाश हो गया। हमारे जीवन में भी कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हम देखते हैं और कलह करते हैं। तब गुरुजी ने प्रश्न पूछा कि कितने लोगों ने यह कहकर घर में या अपने मित्रों में, अपने पर्सनल लाइफ में या अपने फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में यह कहकर कलह किया कि हमने अपनी आंखों से देखा है। भगवत गीता में भी अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, मेरा रथ दोनों सैनिकों के बीच में ले चलो, मुझे देखना है। कृष्ण यह जानते थे कि कृष्ण ने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा। कृष्ण के मन में यह प्रश्न पहले से ही था कि अर्जुन यह सवाल मुझे क्यों कह रहा है, मुझे ले चलो। वह रथ जो अग्निदेव ने उन्हें दिया था वह कौरवों और पांडवों के बीच में ले गए। अर्जुन ने खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। ऐसा करने से फिर गुरुजी ने प्रश्न पूछा कि ऐसा करने से अर्जुन ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों? जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बहुत हरे सुंदर राम। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे गुरु जी कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम आज इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जो भी नए भक्त आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं हमारे सत्र में, और आशा करते हैं कि आज को ये आपका सत्र बहुत अच्छा लगेगा और हम चर्चा करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर जो हमारे मन में बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या भगवान मुझे मदद करते हैं या नहीं करते। इसके इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, या फिर भगवान मुझे किस रूप में मदद करते हैं।
ये आज हम जानने की चेष्टा करेंगे। गीता, भगवत गीता में ही कृष्ण हमको ये बताते हैं। ठीक है, तो सबके पास भगवत गीता है, तो भगवत गीता को खोलिए जरा। और जी, श्लोक क्रमांक 65, श्लोक क्रमांक 65 निकाल लीजिए, दूसरे अध्याय का श्लोक क्रमांक 65। जी, श्लोक क्रमांक 65 निकाल लीजिए। जी, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, जितने भी भक्त ज्वाइन किए हैं, तो आप सभी लोग अंतिम समय तक रहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भगवान, मैं तकलीफ में रहता हूँ तो मुझे मदद करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। करते हैं तो किस रूप में करते हैं, और नहीं करते हैं हमें ऐसा क्यों लगता है। ठीक है, तो दूसरे अध्याय का 65वां श्लोक है। तो प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते, प्रसन्न चेतसा हि आशु बुद्धि परि अवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते, प्रसन्न चेतसः आशु बुद्धि परि अवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते, प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में संतुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों तापों का नाश हो जाता है, और ऐसी संतुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो आप में से किसी को पढ़ना है तो आप फिंगर को रेज कीजिए, अशोक चावला प्रभु का नाम लेंगे। जी जी। गुरु जी। राम सेवक यादव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, पढ़िएगा। प्रभु जी, मैं सुन रहा हूँ थोड़ा, मैं वर्किंग पेंटिंग बना रहा हूँ, ड्राइंग। आपने हैंड रेज किया हो ना प्रभु जी, इसलिए हाँ। श्लोक के लिए। अभी तो हमारे पास भगवत गीता नहीं है प्रभु जी। कोई बात नहीं प्रभु जी, आपका स्वागत है, आप पहली बार आए हैं। सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते, प्रसन्न चेतसः हि आशु बुद्धि परि अवतिष्ठते। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। पुत्तु पुच्चू माता जी, हरे कृष्णा। पुत्तु पुच्चू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जी थोड़ा सा बोलिए। लाइट नहीं है जिसके कारण से हम अभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्षमा कीजिएगा। कोई बात नहीं। ममता पाल माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते, प्रसन्न चेतसः हि आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। मनीषा चौधरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते, प्रसन्न चेतसा हि आशु बुद्धि परि अवतिष्ठते। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। विजय पांडे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते, प्रसन्न चेतसा हि आशु बुद्धि परि अवतिष्ठते। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। गोरखनाथ अहेर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते, प्रसन्न चेतसः हि आशु
बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी। सुनीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रसादे सर्वदुःख नाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतः ह्याशु बोधि पर्यवस्थित धन्यवाद। पर्यवतिष्ठते। हरे कृष्ण। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। रंजना माता जी। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को चरण दंडवत प्रणाम। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्नचेत सहि आसु बुद्धि परि अवितिष्ठते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। डॉक्टर रेखा कलेल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रसादे हरे कृष्णा छोटी माता जी। सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हर्षु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद छोटी माता जी, बहुत सुंदर। सुषमा बाग माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रसादे सर्वभूताना हासेन असुपयाजते प्रसन्न तेजसहि आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। भारती माता जी। भारती थपलियाल माता जी। श्री गुरुदेव चरण से बोलिए माता जी। सुनील झा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुनील गुरु जी, झा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हर्षो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। भारती थपलियाल माता जी बोलेंगे। ठीक है माता जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। जी ओके, हरे कृष्णा। तो कल हमने किसी विशेष टॉपिक के ऊपर चर्चा की थी कि आंखों के ऊपर हमें कितना भरोसा करना चाहिए। उसके हमने उदाहरण दिया था अर्जुन का। तो आंखें हमें भ्रमित करती हैं बहुत बार। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अ, भगवान क्या हमें मदद करते हैं या नहीं करते। तो इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। जी, तो आप में से कितने लोग पहली बार आए हैं आज? फिंगर को रेज कीजिए कि आज आप पहली बार आए। जी, आप पहली बार आए हैं। 7-8 लोग हैं गुरु जी। हम 8 लोग। तो पहली बार आए हैं। फिंगर को रेज कीजिए तभी तो पता चलेगा। आप थोड़ा फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, अभी कीजिए फिंगर को। आपका स्वागत है। घबराइए मत, करेंगे। ओके, श्याम सुंदर अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। और कोई नए आए हैं? ओके, परेश चौहान, स्वागत है आपका हमारे पिता के सत्संग कार्यक्रम। और कोई पहली बार आए? शायद अभी तक कभी ज्वाइन नहीं कर पाए। तो हम शुरू करते हैं आज के सत्र। ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए। मैं एक एक बोल के रुकता रहूंगा
आप थोड़ा सा सोचिए, समझिए, जानिए। ठीक है, क्या भगवान हमारी मदद नहीं करते या क्या भगवान हमारी मदद करते हैं? ठीक। तो मान लीजिए हम कठिनाई के बीच फंसे हुए हैं और हम भगवान के पास जाकर उनके सामने हम अपने दिल की बात कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी कठिनाई क्यों यो के यो ऐसे ही बनी रहती है, कम नहीं होती है, वैसी ही बनी रहती है। तो वापस मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए कि बहुत बड़ी कठिनाई से आप जूझ रहे हैं और अल्टीमेटली आप भगवान के पास जाते हैं, आपके घर में जो आपका अल्टर है या देवघर है, और वहां पर जाकर आप भगवान से मदद के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने हृदय की बात भगवान से कहते हैं, लेकिन कठिनाई वैसी ही बनी रहती है। क्या इसका मतलब यह है कि भगवान को कोई मेरी परवाह नहीं है? क्या भगवान को मेरी परवाह नहीं है? तो आप इसको किस तरह से सोचते हैं? जी, तो ये मेरा पहला सवाल है। तो आप फिंगर को रेज कीजिए कि ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप बहुत कठिनाई में फंसे हैं, भगवान से आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कठिनाई कुछ भी कम नहीं हो रही है, और मेरे मन में सवाल आ रहा है कि क्या भगवान को मेरी परवाह नहीं है? जी। या फिर आप किस तरीके से उसको देखते हैं? सच सच बोलना है आपको, ऐसा नहीं कि आप कोई दिमाग लगाकर कोई उत्तर दीजिए, आप अपना अनुभव बताइए। जी। ओके, विजय पांडे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये तो बात सही है कि जब हम कुछ भगवान से कुछ याचना करते हैं, नहीं पूरा होने पर दुख दुख तो होती है, और फिर अब अफसोस नहीं लगता। वास्तविक प्रभु जी हकीकत में है कि जब से मैं ज्ञान होने पर, मतलब कि आध्यात्मिक ज्ञान होने पर, मतलब भगवान के शरण में रहने पता चलता कि अब जो भगवान हमारे लिए करते हैं वो अच्छा के लिए ही करते हैं, उसमें दुख होने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके जी, धन्यवाद। तो विजय पांडे जी ने कहा कि भगवान जो भी करते हैं हमारे साथ अच्छा करते हैं, उसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान को मेरी परवाह नहीं है, ऐसा इनका कहना है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। और मैं पूछता हूँ कि किस तरह से आप इसको। जी। ओके, श्याम सुंदर अग्रवाल। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक चौपाई है, जा विधि नाथ होए हित मोरा, करम सो बेग दास में तोरा। कभी कभी भगवान जो हमारी इच्छा के विरुद्ध भी करते हैं, लेकिन उसमें हमारा अच्छाई होती है, और कुछ समय बाद हमको उसका आभास भी होता है कि ये हमारा काम न होने पर भी हमारा उसमें भला हुआ। ऐसे मेरे भाव कई बार ऐसे हुआ कि मुझे उस समय ऐसा लगा कि ये काम मेरा क्यों नहीं हुआ, लेकिन अंत में लगा कि नहीं, उनकी कृपा थी, इसीलिए उन्होंने मेरे को उस घटना से बचा लिया। हरे कृष्णा। ओके जी, तो आप उसमें सकारात्मक एटीट्यूड या सकारात्मक भाव देखते हैं। जी, ये भी बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने, धन्यवाद आपका। नेक्स्ट। जी, मोहित कुमार पुरान। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम से भक्त को प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया है कि सिचुएशन नहीं बदलेंगे, हमें ही बदलना पड़ेगा। तो भगवान सिचुएशन नहीं बदलकर हमें यह बताना चाहते हैं कि हम अपने आप को स्ट्रोंग करें, और इसलिए हमारे प्रार्थना करने के बावजूद भी हमारी स्थिति वैसी बनी रहती है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम मजबूत बने और समस्या से बाहर आए। ओके जी, धन्यवाद। तो हमें 3 उत्तर मिले हैं सकारात्मक। ठीक है, इसके अलावा किसी का उत्तर है तो फिंगर को रेस कीजिए। इसके अलावा जी, अशोक चावला। जी गुरु जी, एक तो जैसा प्रभु जी ने कहा
कि हम नहीं जानते कि हम 3 गुणों के अधीन होते हैं। हम नहीं जानते हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। भगवान बेहतर जानते हैं हमसे और भगवान हमारा प्रयास सफल करते हैं। क्यों? जैसे कि हम अग्नि के पास से गुजरे तो हम चाहे ना चाहे हमें अग्नि का सेक लगता है, गर्मी लगती है अग्नि की। तो वैसे ही भगवान प्रार्थना सुनते हैं। और तीसरी बात गुरुजी, हमारे प्रयास में भी कमी होती है। हम पूरा प्रयास नहीं करते उससे सिचुएशन से बाहर आने का। हम दूसरों पर ज्यादा निर्भर करते हैं, अपना प्रयास हम कम करते हैं। ये भी कारण हो सकता है गुरुजी। धन्यवाद। ओके ठीक है, ओके धन्यवाद। नेक्स्ट मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जब भी जो है कठिनाई जैसे पहले आती थी, तो जब मैं जैसे स्टार्टिंग से ही भक्ति कर रही हूँ, तो वहां पे मेरे अंदर एक प्रश्न हमेशा रहता था, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे मन का नहीं हो रहा है। भगवान तो इतने दयालु हैं और कहा जाता है ये भक्तों के बारे में सब कुछ सुनते हैं। इतने सारे क्यों लगे रहते थे। हालांकि मतलब मैं मांगती भी नहीं थी, लेकिन एक ही लालसा रहती थी मेरे अंदर कि क्यों भगवान नहीं सुन रहे मेरी, क्यों नहीं सुन रहे। तो बहुत बहुत सारी चीजें उन्होंने लगातार नहीं सुनी मेरी। और फिर उसके बाद जो है एक चीज हो गई कि मेरे अंदर से मांगने की आदत खत्म हो गई। मतलब सामने से मांगना भी नहीं है, लेकिन मन करता है कि जो मैं सोच रही हूँ वो पूरा हो जाए। तो ये चीजें खत्म हो गई धीरे धीरे। और फिर असलियत में मैं सच कहूँ तो जब से मैंने आपका सत्संग ज्वाइन किया, मैंने श्रीमद् भगवत गीता क्लास की, तो मुझे एग्जैक्ट जीवन में समझ में आया कि एक्चुअली जीवन चलता कैसे है और भगवान किन इच्छाओं को पूरा करते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी मतलब गुरु का मार्गदर्शन और भक्तों का संग। तब वो इच्छाएं जो है बहुत ही छोटे स्तर पे आ जाती हैं, क्योंकि डेली भक्तों का संग करने से एक बहुत ही एनर्जी मिलती है और भगवान वास्तविकता में क्या करते हैं ये पता चलता है। गुरुदेव क्षमा करिएगा गुरुदेव अगर कोई गलती है तो। हरे कृष्णा दोस्तों। ओके धन्यवाद। नेक्स्ट राजेश शर्मा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के दंडवत प्रणाम। गुरुजी, भगवान हमेशा तकलीफ में साथ में रहता है और सुख में भी साथ में रहता है, पर हम उनको महसूस नहीं कर पाते कि वो साथ में है। पर गुरुजी का मैं एक बात बोलती हूँ, जब मैं तकलीफ में पड़ी थी तो गोपाल जी साक्षात विग्रह के रूप में मेरे साथ में था, और इस बात में तकलीफ में तो जगन्नाथ भगवान के रूप में मेरे साथ में है, और आपका आशीर्वाद भी मेरे साथ में है। तो भगवान ये दिखाते हैं कि हाँ, गुरु भी और मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ। तुम इस बात को हमेशा महसूस करो कि हम कभी तुम्हारे अकेले नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा भगवान को सब कुछ अर्पित कर भगवान को माता पिता के रूप में पूजा करती हूँ, और गुरु जी को भी बहुत मानती हूँ। मैं कम से कम गुरु जी का 100 बार प्रणाम करती हूँ दिन में कि गुरु जी हमेशा मेरे साथ में रहे, कभी उनका साथ नहीं छूटे और भक्तों का साथ नहीं छूटे। तो और गुरु जी भगवान हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। मैं ये को महसूस विग्रह में उन्हें है। हरे कृष्णा। तो आप सबने बहुत अच्छा जवाब दिया। अभी हम एग्जैक्टली इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे कि, और बीच बीच में मैं आपको कुछ सवाल भी पूछूंगा, तो आप फिर जिसको अपना प्रश्न है या फिर कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि अ, भगवान को कोई परवाह नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान परवाह करते हैं। कैसे करते हैं ये समझने का हमको अभी भगवान ने अवसर दिया है। कैसे करते हैं वो हमको समझना है। अगर हमको पता चला कि भगवान कैसे करते हैं, तो कभी जीवन में हम भगवान को ये सवाल नहीं करेंगे कि आपने मेरी मदद क्यों नहीं की। अभी आप सबने उत्तर बराबर दिया, आपकी श्रद्धा के अनुसार आपने उत्तर दिया, लेकिन एग्जैक्टली भगवत गीता हमें बताएगी आज कि भगवान हमारी मदद कैसे करते हैं। तो भगवान हमारी मदद कैसे करते हैं, ये हमारा भगवान का जो उद्देश्य है हमारे प्रति, इस पे निर्भर करता है। कई बार ऐसे होता है कि हम क्या चाहते हैं भगवान से, इससे ज्यादा
कृष्ण मुझसे क्या चाहते हैं वह ज्यादा मैटर करता है। जैसे बच्चा है, अपने माता पिता के ऊपर आश्रित होता है, अपने माता पिता को पुकारता भी है, रोता भी है कुछ चीजों के लिए, लेकिन माता पिता को पता होता है कि इस पुत्र के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, है ना, और फिर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ छोटा सा। अ, फिर आप थोड़ा सा फिर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और फिर अंतिम निष्कर्ष पर आएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए एक खोल के अंदर एक शिशु पक्षी बाहर आने की कोशिश कर रहा है। आप उस प्रसंग को अपने सामने लेकर आइए कि एक शिशु है, खोल खोल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, और वह तब तक धक्का देता है, तब तक धक्का देता है जब तक कि वो खोल थोड़ा सा टूट ना जाए। और जैसे ही थोड़ा सा खोल टूट जाता है उसका एक पैर बाहर आ जाता है, लेकिन खोल पीछे हट जाता है क्योंकि उसका पैर फंस जाता है, एक पैर, जिससे वो चिल्लाता है, हिलता है, संघर्ष करता है। फिर भी यह तब तक धकेलता और धकेलता रहता है जब तक कि यह अंततः खोल को तोड़ ना दे। मैं वापस इस उदाहरण को रिपीट कर रहा हूं कि मान लीजिए कि एक खोल के अंदर एक शिशु पंछी बाहर आने की कोशिश कर रहा है, और वो धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, और जब थोड़ा सा खोल टूट जाता है तो अपना पहला पैर बाहर निकलता है, लेकिन अभी एक पैर बाहर आने के कारण वो फंस जाता है, अपने आप को बहुत कठिनाई में अनुभव कर रहा है, और वो चिल्लाता है क्योंकि पैर फंस गया है, बाहर आ गया एक पैर, और वो बहुत हिलता है, संघर्ष करता है, और तब तक वो धकेलता रहता है अपने आप को जब तक कि वो खोल पूरी तरीके से तोड़ ना दे। जी, तो कितने लोग इस उदाहरण को समझ पा रहे हैं? फिंगर को रेस कीजिए। कितने लोग इस उदाहरण को समझ पा रहे हैं? फिंगर को रेस कीजिए। अभी मुझे पता चले कि अभी 100 लोग, 100 लोग ऊपर है, 110 लोग हैं। गुरुजी आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। आवाज कट रही है मेरी? अभी आ रही? हरे एक मिनट में लॉग आउट करके लॉग इन होता हूँ। अब आ रही है गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्ण। जी गुरुजी आ रही है। तो फिर मैं वापस इस उदाहरण को बताऊं मैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो बताता हूँ एक बार। समझ में आ गया गुरुजी, समझ में आ गया। आ गया है ना अभी उदाहरण? लास्ट समझ में थोड़ी में? कट रही है। जी गुरुजी। हाँ, ओके। तो मैंने सवाल पूछा था कि इस उदाहरण को, अभी मैं तो एक वीडियो दिखा देता हूँ आपको, है ना, तो सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए ताकि आप उसको प्रत्यक्ष देखकर थोड़ा सोचिए, समझिए। ओके, स्क्रीन शेयर। सबको दिखाई दे रहा है? अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए। अच्छा, ध्यान पूर्वक सुनिए। दिखाई दे नहीं।
नहीं प्रभु जी नहीं दिखाई दे रहा दिखाई दे प्रभु, एक हरा रहा। हरा हरा सा पत्ता है, उसके अंदर में है कोई जानवर, गुरु जी दिखाई दे रहा है कृष्ण। दिखाई दे रहा प्रभु। नहीं डॉन्फिश मतलब ये बोल रहे थे, बट मम्मी जी बोले मतलब नहीं क्या, जैसे कि अभी अब जिया जी लोग अभी तक मिले नहीं कृष्ण ना, प्रभु जी दिखाई दे रहा है। इनके नहीं क्या जिया जी लोग प्रभु जी नहीं दिखाई दे रहा मुझे। हाँ मेरे नंबर कहाँ है वीडियो? हरा पत्ता के अंदर में एक बटरफ्लाई है। नहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। माता जी लॉग आउट एक होके लॉग इन बटरफ्लाई करिए। है हरा पत्ता पे। वैसे है वगैरह फ्री है, बट फिर उन्हें क्या तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा वो ठीक है तो कह रहे हैं नहीं ये तो अभी वो लगा आते तो नहीं क्या, तो उनको ही बूस्ट की करते मतलब नहीं क्या किसी लगा वो चीज अच्छे के से लगा साथ के मकड़ी या खा फिर रही दीदी है वगैरह रहने वाले हैं ना, सारी दीदी वगैरह साथ ही चले जाओगे। दीदी को बोल दूंगी ना, जैसे कि अब जैसे मैं उठ रही हूँ अंदर जा ही रही हूँ नहीं क्या। अच्छा ठीक है। कितने लोग दे रहा था प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी आपकी आवाज आवाज नहीं कट आ रही रहा है है। प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। जी तो ओके। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा हाँ चलो, अब आई है। आ रही अब आ है गई। दीदी। जी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ओके जी, तो मैं ये कह रहा था कि आपने उस वीडियो को देखा, तो अभी मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ कि मैंने जो उदाहरण दिया आपको और ये जो आपने वीडियो देखा, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं कि कृष्णा हमको क्या बताना चाह रहे हैं उस समस्या से? ये मेरा अभी सवाल है जी। थोड़ा सा आप फिंगर को रेस करके अपने माइंड को टटोलने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाइए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे नहीं तो फिर आपको इसका उत्तर मिल पाना बहुत कठिन है कि भगवान मेरी मदद किस तरह से करते हैं। ओके जी। जी ओके, ममता पाल। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम, शिवभक्ति शिक्षण में धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी इस वीडियो से पता चल रहा है कि जैसे कि वो शिशु पक्षी जैसे धक्का दे दे के अपने खुद को बाहर निकाल रही है, धीरे धीरे एक पैर निकला पहला, बाद में पूरा शरीर निकला उनका। और तो भगवान हमें ये इधर बताना चाहते कि अपना परिस्थिति जो कठिनाई परिस्थिति जो भी हो जीवन में हमारे आते हैं, वो खुद लड़ना सीखो उसमें, मतलब उससे पीछे मत हटो, अपना आप उसको समस्या को हल निकालो, कोशिश करो खुद ही उससे बाहर निकलने के लिए। ये हमें भगवान शिक्षा देना चाहते हैं इसमें, मुझे ऐसा लगा कि खुद ही लड़ो इसमें। हरे कृष्ण गुरु धन्यवाद। कहते हैं खुद ही लड़ो। अच्छा ऐसा, ठीक है, ये भी अच्छा है। भगवान कहते हैं खुद लड़ो खुद लड़ो। जी अनु दवार जी, आपको कुछ कहना है? जी आपका माइक जरा देखिए, जब भी आप बोलते हैं तो माइक को अनम्यूट कीजिए। जी घनश्याम अग्रवाल। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे हरे आपने बताया कृष्ण। और वीडियो दिखाया है, उसके अनुसार हाँ हमें समझ में आया कि भगवान ये बोल रहे हैं कि भैया मैं तो तुम्हारे साथ में हूँ, चेष्टा तुम्हें करनी पड़ेगी, बाकी मैं तुमको सहारा दूंगा। सहारा ओ भगवान का मिलेगा हमें। अगर हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान 10 कदम हमारी तरफ बढ़ाएंगे, तो भगवान तो हमें हेल्प ओके करेंगे। चेष्टा हमें अपनी जी जी करनी पड़ेगी। जी हरे जी कृष्ण, जी धन्यवाद प्रभु धन्यवाद जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके, तो आपने अच्छा प्रयास किया। ओके जी नेक्स्ट रीति दबास। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। मेरा भी यही था गुरु जी कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, भगवान तो हमारे साथ ही रहते हैं, प्रयास तो हमें ही करना होगा। भगवान हमारे साथ करते हैं, लड़ाई हमें खुद ही लड़नी है। ओके जी। ओके नेक्स्ट
स्मिता डैश। गुरुजी, हाँ, तो हरे इसमें कृष्णा। से ये मिला है कि संघर्ष करना चाहिए। जीवन में बहुत कुछ चीजें आएंगी हमारे सामने, तो हम उसको पीछे नहीं हटके हमको संघर्ष करना चाहिए। हमको इधर से ये शिक्षा मिला कि हम ऐसे भगवान को पुकारे, हम ऐसे भगवान को आध्यात्म का चेतना में हम ऐसे डूब जाएं कि भगवान को हमको हमारा बुलावा सुनाई दिया जाए और हमको संघर्ष करने की शक्ति मिले। ओके जी, धन्यवाद। ओके, विजय पांडे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे वो तितली कवच के खोल से ढका हुआ था, वो मतलब वो प्रयास कर रहा था बाहर निकलने का, और अपने से कि वो निकलने का प्रयास कर रहा था कि उसे बाहर से बाहरी मदद कोई किसी प्रकार का नहीं हो रहा था प्रभु जी। तो इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में सोचना चाहिए, किसी तरह का कोई परेशानी है तो हमें अपने से ही मतलब लड़ के खुद को अपने मतलब मजबूत बनाना चाहिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, इसके अलावा किसी का उत्तर है अभी तक, जिन्होंने जिन्होंने इसके अलावा? जी, गोरखनाथ अहेर। हरे कृष्णा प्रभु जी। इससे जी, हमें हरे कृष्णा। एक सीख मिलती है कि भगवान हमें शक्ति देंगे, हमारे कोई भी समस्या जो आती है उसको सॉल्व करने के लिए हमें भगवान शक्ति देंगे, उसका हमें उपयोग करना है। हरे कृष्ण। ओके, भावना सोनकर, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम गुरुजी, प्रभु जी। मुझे वीडियो ही नहीं दिखाई दे रहा दिया, और मतलब लेकिन फिर भी आपने बताया ना कि प्रयास करता है वो जो बच्चा है, तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए। जब प्रयास करने के बाद जो चाहिए वो मतलब मिल ही जाता है। ओके, प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है। हाँ। ओके जी। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट उत्तर आए हैं। तो अभी मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जब वो बाहर आता है उस खोल से, तो वो घायल होता है, वो थक जाता है बहुत। हम्म, पता है, वो घायल हो जाता है क्योंकि उसको बहुत प्रेशर देना पड़ता है, तो घायल होने की संभावना होती है जब वो खोल तोड़ के बाहर आता है, और बहुत थका हुआ रहता है। लेकिन ऐसे दो चीजें हैं जिसमें उसकी बढ़ोतरी होती है। वो दो चीजें आपको बताना है अभी। दो चीजें है ना, वो थका हुआ है वो, और घायल भी है, लेकिन उस प्रयास से दो चीजों में उसकी वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। ये दो चीजें आपको बताना है, क्योंकि अभी हम उस प्रश्न का उत्तर जानने की चेष्टा कर रहे हैं कि मुसीबत में हमें भगवान से जब रोते बिलखते हुए प्रार्थना करता हूँ, तो क्या भगवान मुझे मदद करते हैं या नहीं करते। तो इस प्रश्न का उत्तर इसी उदाहरण से संबंधित है। तो इसलिए मैं बार बार इसको आपको, जी, रेखा काले बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसकी अंदर की ताकत बढ़ती है, हाँ, वेरी स्ट्रांग गुड। बन जाता है। जी जी, हरे वेरी गुड, कृष्ण। वेरी गुड। ओके, तो ये एक उत्तर अच्छा आया है। कि और किसी का उत्तर इसके अलावा? जी, जी, शिनू मिश्रा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक तो उसमें आगे बढ़ने की जो पावर होती है वो बढ़ती है, और उससे ये चीज की इच्छा बढ़ती है कि मैं किसी भी चीज में आगे बढ़ पाऊं, और ताकत की भी वृद्धि होती है। ओके जी, तो देखिए मुझे उत्तर मिल गया है। तो दो चीजें उसको प्राप्त होती है। एक, उसको ताकत मिलती है, शक्ति प्राप्त होती है लड़ने की। और दूसरा है, उसका आत्मविश्वास या उसकी इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी होती है। ये दो चीजें उसको प्राप्त होती है। और अगर अभी मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो कि कोई बाहर से उसकी मदद कर देता है उस खोल को तोड़ने के लिए, तो फिर उसके पास स्वयं की उड़ने की ताकत और जीवन की भविष्य में आने वाली चुनौतियों से लड़ने की इच्छा शक्ति के बिना फिर अगर वो बाहर आता था, तो फिर जो कोई उसकी मदद करता था, अंततः वो उसका नुकसान ही कर रहा है।
जी, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? फिंगर को रेज कीजिए। कि अगर बाहर से कोई उसको मदद करता था उस खोल को तोड़ने के लिए, हाँ वो बाहर तो आता था, लेकिन ये दो चीजें उसके जिंदगी से चली जाती थी। एक, उसको वो ताकत प्राप्त नहीं होती थी और इच्छा शक्ति प्राप्त नहीं होती। और अगली बार कुछ भी समस्या आएगी तो उसी का नाम उसको याद आएगा, अरे पहली बार वो आया था ना मुझे बचाने के लिए, इस बार नहीं आया मुझे। तो भगवान हमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि तुम संघर्ष करो मेरा नाम लेकर, ताकि मैं तुमको ये दो चीजें दे दूंगा। एक है इस संसार से, जिंदगी से लड़ने की ताकत, और भविष्य में आने वाली जो लड़ाइयाँ है ना, उससे लड़ने की इच्छा शक्ति या आत्मविश्वास, है ना। तो ये दो चीजें हैं भगवान हमको देना चाहते हैं। और ऐसा ही कुछ हमारे लिए भी लागू होता है। हम जब भगवान के सामने जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, तो कई बार हम ऐसा करते हैं कि कृष्ण अभी तुम सब कुछ करना, मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि मैं सब कुछ करूं। कृष्ण चाहते हैं कि हमें ही सब कुछ करना है। कृष्ण हमको एक सपोर्ट सिस्टम देंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि अंतिम परिणाम जो है वो कृष्ण ही देने वाले हैं, है ना। अंतिम रिजल्ट कृष्ण देने वाले हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भूमा माते अस्तो कर्मणि, है ना। तो भगवान कहते हैं कि तुम पहले प्रयास करो, तुम केवल मेरे सामने रो मत। मुझे रोने वाले व्यक्ति बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कृष्ण ने अर्जुन को जब रो रहा था ना, तो कृष्ण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा अर्जुन रो रहा है, क्योंकि रोने वाला व्यक्ति है ना, वह फिर नकारात्मक भावनाओं को लेकर इस संसार में आता है। जैसे हमने 2 दिन पहले नकारात्मक भावना वाले व्यक्ति के लक्षण देखे, उसको कोई भी कहा तुरंत रोने लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कृष्ण के सामने हम रोएंगे, लेकिन हम ये कहकर नहीं रोएंगे कि अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। कृष्ण कहते हैं तुम रो मत, उठो, खड़े हो, प्रयास करो, मेरे पे भरोसा रखकर परिणाम मैं दे दूंगा। तो हमारी समस्याओं का उद्देश्य हमें विकास के लिए प्रेरित करना हो सकता है। हमारा समस्या है उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? हमें विकास के लिए प्रेरित करना हो सकता है। हम कौन है, हम क्या करना है, और अंततः हमें कहाँ जाना है, इस बारे में हमारी जो सोच है उसका विस्तार करते हैं। तो इसके लिए कई लोग हैं इस संसार में, जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, चाहे वो भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, उनमें हमेशा 3 चीजें देखी गई है। एक है उत्साह, निश्चय और धैर्य। धैर्य ये ऐसी चीज है जो हमें आ, किसी भी क्षेत्र में बनाए रखने के लिए मदद करती है। धैर्य, और ये धैर्य पता है कहाँ से आता है? ये धैर्य आता है सुबह उठकर जब भगवान के नाम का जप करते हैं ब्रह्म मुहूर्त पे, तो वो शक्ति हमें प्राप्त होती है। ये मेरा 20 साल का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमें शक्ति चाहिए इस संसार में लड़ने की ताकत कहते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है गुरुजी। गुरुजी आपका आवाज क्लियर नहीं है। ओके, हरे कृष्णा जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जी। जी आ रही आ रही है है गुरुजी। अभी आ रही है ना? हाँ। तो आ रही हाँ, है। तो भगवत गीता हमें ये कह रही है कि इच्छा शक्ति और लड़ने की ताकत ये भगवान हमें देना चाहते हैं। भगवान हमको ये 2 चीज देने के लिए ही आ, भगवान इस संसार में हमको गीता दिए हैं। तो अगर हम भगवान से ये अपेक्षा करते हैं, जैसे
मैं मेरा लाइव आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि 2 साल पहले एक मुझे टेलीफोन आया था, 2.5 साल पहले, 2.5-3 साल पहले, 3 साल हो गए उसको, जब मैं हरे कृष्णा टीवी का काउंसलर था। मुझे ऐसे वो आपको पता होगा कि हरे कृष्णा टीवी पे एक कॉलिंग नंबर आता है, जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको आप टेलीफोन कीजिए। तो फिर हमारे ऐसे 15 काउंसलर होते थे, उनमें से कॉल है वो किसी को भी जाता था, तो ऐसा फोन मुझे आया था। तो उसमें एक माता जी है, लेडीज है, वह रो रो कर मुझे कह रही थी कि मेरे पति कोरोना में गुजर गए और इसलिए मैंने, मेरे घर में लड्डू गोपाल थे, इस लड्डू गोपाल को मैंने कपाट में बंद कर दिया क्योंकि मैं भगवान से बहुत नाराज थी, बहुत दुखी थी। मेरा पति लड्डू गोपाल की जब से विवाह हुआ है तब से सेवा कर रहा था सुबह उठकर, लेकिन भगवान ने मेरे पति को जीवित नहीं रखा, उसको बचा नहीं पाया, और इस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल की पूजा बंद कर दी और मैंने कपाट में रख दिया। तो अभी ये जो उदाहरण मैंने आपको बताया है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बताइए मुझे, फिंगर को रेज कीजिए, या क्या हमें लेसन प्राप्त होता है अभी जो हमने चर्चा की है और ये जो मैंने आपको उदाहरण बताया उससे। क्योंकि ऐसा मत सोचिए कि वो लेडीज थी, वो शायद मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी बन सकती हूँ, क्योंकि परिस्थिति व्यक्ति को मजबूर बना देती है। अभी तो मेरे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसके लिए मैं शायद इस सेमिनार में जो जो आपने बताया है उसको मैं अग्री करता हूँ, लेकिन जब मेरे जीवन में वो परिस्थिति आएगी उस समय मुझे इसको याद करना है जी। ओके, अरुणा यादव। गुरुजी पहले से हैंड रेस था, सॉरी। नेक्स्ट रवीना। नेक्स्ट मोरी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। इससे ऐसे पता चलता है कि जब भक्ति हम करते हैं, मतलब हम भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हैं, लेकिन वो हमारी इच्छाओं को रख के उसमें मतलब हम सेवा देते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है और ऐसा लगता है कि अब भगवान कुछ नहीं कर रहे हमारे लिए, हम बहुत मजबूर हूँ, तो वो भगवान पे सारा गुस्सा निकालते हैं। जैसे गांधारी के 100 पुत्र मारे गए तो उन्होंने भगवान की माला। हरे कृष्णा गुरुजी। ओके जी, नेक्स्ट भावना सोनकर। ओके, भावना सोनकर। नेक्स्ट घनश्याम अग्रवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी, इससे हमने ये देखने को मिलता है कि भगवान, जैसे आपने कहा कि भगवान हमें परिस्थितियों से लड़ने की ताकत और इच्छा शक्ति पैदा करते हैं। प्रभु जी, मेरे साथ में ऐसी जो माता जी ने बताई वैसी घटना मेरे साथ भी हुई थी। मेरा जवान लड़का 32 साल का, बहुत अच्छा काम करता और मैंने उसके लिए बहुत प्लानिंग कर रखी थी। वो कैंसर से चला गया। तो इस्कॉन में जब मैं इस्कॉन से जुड़ा ही था, इस्कॉन के भक्तों ने मेरे को बहुत अच्छी तरह समझाया, आशा गुरु प्रभु ने, कि भाई तुम्हारा बच्चा भगवान ने इतने दिन के लिए दिया था, और भगवान को बगीचे में जैसे अच्छा फूल होता है उसको चुनते हैं हम लोग, तो भगवान ने उसको चुनकर अपने कोई दूसरे काम में लगा दिया। तो तुम इसके लिए दुख मत करो, वो भगवान के धाम में गया है और अच्छी जगह पर काम में लगा हुआ है। तो इससे हमें सत्संग में आने से या आप लोगों के साथ जुड़ने से हमें कष्ट सहने की ताकत और रास्ता भी दिखता है। नहीं तो हम लोग इस संसार में थोड़े बहुत दुख सुख से घबरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं। हरे कृष्ण। जी जी, धन्यवाद, धन्यवाद आपका।
वेरी गुड। ओके, और कोई उदाहरण? जी, मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव जो है प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया। मैं इसमें यही बता सकती हूँ कि जैसे कि माता जी का जो ये प्रसंग है, तो माता जी को ये भी सोचना चाहिए था कि मतलब ये भी होता ही है। मेरे भी पिताजी अचानक बहुत कम ही उम्र के थे, हम लोग चले गए। वो उनकी बहुत जरूरत थी जीवन में, और काफी कुछ मतलब उस समय भी मैंने प्रार्थनाएं की भगवान से कि उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सामने से कुछ दिख ही नहीं रहा था कि आगे होगा क्या। लेकिन फिर बाद में एक साहस मिला, मतलब भगवान की, जैसा आपने बताया कि जप करने से बहुत अच्छा साहस मिलता है। माता जी को ये समझना चाहिए कि कोई भी इस संसार में रहने के लिए तो आया ही नहीं है। जिसकी जितनी आयु है उतने ही वो रहेंगे, और ये इतना सुंदर जीवन जी के गए कि, और ये सब चीजें तो एक्चुअली भक्तों के संग से ही पता चलती है, गुरु के मार्गदर्शन में ही पता चलती है। और नहीं तो उस समय बहुत भारी होता है ऐसे सब कुछ अपने पे लेके समझना। अकेले हम सोचते हैं हम किसी को बताएंगे नहीं, हम अपने मनमानी जो अपने दुख को जो है कम कर लेंगे या उसको जो है बहादुर बन के सह लेंगे, तो ये हो नहीं पाता। वो दुख हमेशा जो है कंटिन्यू दिमाग में जो है एक पिन की तरह चुभता रहता है हमेशा, और भगवान को ही हम लोग दोषी पाते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। सबको मरना है एक दिन, और सबके जीवन में जो कुछ भी आना है वो कर्मों के अनुसार आना ही है। तो ये चीजें जो है भक्तों के संग से समझ में आती हैं, और गुरु के मार्गदर्शन में। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। गलती को क्षमा करेंगे। ओके जी, धन्यवाद। नेक्स्ट रेखा काळे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी और उनकी फैमिली ने लड्डू गोपाल की पूजा ज्ञानेंद्रियों से, पंचेंद्रियों से की होगी। मन से की होती तो वो स्वीकार कर लेते ये सब उनका निर्णय। और भक्तों का संग और भक्ति अगर प्रॉपर पूरा ज्ञान लेके करते तो उनको, उन पर ये कबड़ में लड्डू गोपाल को बंद करने की आफत नहीं आती। ओके जी, धन्यवाद आपका। जी जी, नेक्स्ट अनुराधा प्रकाश। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे आपने अभी बताया एक प्रसंग माता जी का कि लड्डू गोपाल जी को उन्होंने कपट में बंद कर दिया, ऐसे ही प्रसंग हमारे घर में भी हुआ था। मेरे ब्रदर इन लॉ वो वृंदावन धाम यात्रा पे गए थे, तो 2 दिन यात्रा के बाद वो घर पे आए, और घर पे आए तो वो बहुत थकान में हो गए थे। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी। ये मेरे घर की पर्सनल कहानी सुना रही हूँ मैं। मुझे बहुत भावुकता भी हो रही है सुनाते हुए कि अगले दिन उनके डेथ हो गई। हमारे घर में जैसे कि एक भूकंप आ जाता है ना घर में, इस टाइप का माहौल हो गया था। ओके जी, ओके। तो आप सब लोग इस उदाहरण से ये सीख सकते हैं कि हम कभी कभी बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं भगवान से। ये मुझे इसमें कहना है कि हम भगवान से ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। कि भारत में हमको यही सिखाया गया है अक्सर, बचपन से लेके जब मैं मंदिर में जाया करता था मेरे माता पिता के साथ भी, तो हमेशा मुझे यही सिखाया गया है कि मंदिर में इसलिए जाना चाहिए ताकि हम, मेरी जो जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई है मैं भगवान के सामने रखूं, और 15 रुपए का नारियल लेने का, और नारियल जोर से फोड़ देने का, है ना, ताकि, है ना, भगवान भी खुश हो जाए जिनके भी आप मंदिर में जाते हैं। और फिर वो 15 रुपए के नारियल के बदले फिर 100 रुपए का लिफ्ट निकालने का जेब में से, और धड़ 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 करके, है ना, उनके सामने रखने का कि ये सब चीजें हैं मेरी, आप पूरी कीजिए। अगर आप पूरी नहीं करेंगे तो फिर आप भगवान नहीं हो सकते। और इस तरीके से हमको पढ़ाया जाता है, लेकिन ये गलत है। ये तब मुझे पता चला हम जब इस्कॉन से जुड़े, क्योंकि भगवान ये हमारे लिए हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कोई साधन नहीं है। भगवान की इच्छा को मैं पूर्ण करूं या पूर्ण करने वाले हम साधन है एक्चुअल में, क्योंकि हमारी उत्पत्ति ही इसलिए हुई है
ताकि हम भगवान की सेवा में लग जाए। हम उल्टा करते हैं, हम भक्ति का सहारा लेके भगवान को अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं। और रही बात मृत्यु की, तो वो तो कभी भी आनी है ना। तो ऐसा नहीं कि मैं भक्ति करूंगा तो मैं इस संसार से बच जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए हमारी मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। और ये जो गांधारी का भी एग्जाम्पल इसी तरीके से आता है कि जब कृष्ण ने जब गांधारी को पता चला कि मेरे 100 पुत्र मारे गए हैं, तो वो भी कृष्ण को शाप देती है कि तुम्हारे भी यदुवंश का इसी तरह से विनाश हो जाए। तो ये सब चीजें हैं, ये आप ऐसा मत समझिए कि मेरे साथ नहीं हो सकती। मैं वापस कह रहा हूं कि परिस्थितियां हमें मजबूर बना देती हैं भगवान को कोसने के लिए। तो इसलिए मैं भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इन सारे ज्ञान को मैं उस समय में इस्तेमाल कर सकूं जब ये मेरे जीवन में घटित होगा। तो ये ज्यादा जरूरी है ना। अभी तो हम केवल एक चर्चा कर रहे हैं, एक केस स्टडी कर रहे हैं, है ना, गीता का एक हम उदाहरण लेकर। ठीक है, तो भगवान हमें किस तरह से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, तो वो हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाते हैं, हमारी ताकत को बढ़ाते हैं। और गीता की शुरुआत में अर्जुन एक कठिन कर्तव्य की संभावना से रोने लगा था, और कृष्ण ने अर्जुन की समस्या दूर नहीं की, कृष्ण ने अर्जुन की कमजोरी का विस्तार किया, कृष्ण ने अर्जुन की कमजोरी को बताया ताकि उस समस्या का सामना करने की शक्ति मिले। तो भगवान हमें शक्ति प्रदान करते हैं, भगवान हमें किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलवा कर अपने जीवन की समस्याओं को हल करने का उपाय बताते हैं। भगवान कभी ये नहीं कर सकते कि मेरे जीवन में जो हो रहा है उस परिस्थिति को भगवान बदल दे। ये एक्सपेक्टेशन करना ही गलत है भगवान से। तो बस तो यही हमको समझना है कि समस्याओं के बीच इस बात पर विलाप करने के बजाय कि भगवान ने मेरी बाहर की स्थिति क्यों नहीं बदली, हमें गीता के शब्दों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इससे हमें अपने विकास के लिए आवश्यक समझ मिलेगी, और इस समझ को लागू करने में हमें न केवल बेहतर स्थितियों को विकसित करने में, बल्कि बेहतर जीवन की धारणाओं को विकसित करने में भगवान की मदद मिलेगी। अगर एक वाक्य में आपको मैं बताऊं, तो भगवान का उद्देश्य सिर्फ हमारी मदद करना नहीं है, भगवान का उद्देश्य हमें अपने आप को बदलने में मदद करना है। मैं वापस कह रहा हूं, भगवान का उद्देश्य सिर्फ हमारी मदद करना नहीं है, भगवान का उद्देश्य हमें अपने आप को बदलने में मदद करना है। तीसरी बार मैं कह रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा आपको है ना ध्यान देकर समझना होगा कि भगवान का उद्देश्य सिर्फ हमारी मदद करना नहीं है, भगवान का उद्देश्य हमें अपने आप को बदलने में मदद करना है, और वही भगवान करते हैं। अगर ये हमको समझ में आएगा तो फिर हम भक्ति में लगे रहेंगे, कभी हम एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे भगवान से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कोई किसी का कुछ प्रश्न है इसके ऊपर या फिर कुछ कहना है तो आप नंबर को रेस कीजिए। कुछ कहना है आपको या फिर कुछ सवाल है तो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ बात आई है पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अध्यात्म में ना लोग भगवान को छोड़कर इसलिए जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि भगवान मेरी इच्छाओं को पूर्ण करने की मशीन है, लेकिन ये गलत है। इस सोच को हमको आज बदलना है। तो इसके लिए ये सेमिनार है जो भगवत गीता में से हमने थोड़ा सोचा कि इसके ऊपर हम थोड़ा प्रकाश डालें। जी ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद।
गुरुजी, मुझे एक महसूस हुआ था कि भगवान हमारी मदद करते हैं, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि जब हमारे प्रभु जी का एक बार ऑपरेशन हुआ था, तो तब उस हॉस्पिटल में कोई नहीं था मेरे साथ, मैं अकेली थी और जिस डॉक्टर को मैं दिखाई थी, वो डॉक्टर भी नहीं था, कोई नहीं था मतलब। तो ऑपरेशन थिएटर में जब उनको लेके गए तो मैं अकेली थी एक कोने में, मतलब रोते-रोते भगवान को उतना पुकार रही थी मैं। मुझे डर लग रही थी बहुत। तो मुझे ऐसा लगा था कि उनको बुलाते-बुलाते मुझे शक्ति मन में मिल रही थी कि मेरे साथ चाहे कोई ना हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रही थी कि मेरे साथ है। ऐसा मेरे मन में महसूस हो रही थी। तो उस समय मुझे ऐसा लगा था कि उन्होंने मुझे मदद किया है बहुत, क्योंकि जिसका कोई नहीं रहता बोलते हैं कि उस समय भगवान हमारे हर समय पीछे रहते ही हैं, हमें मदद करने के लिए। तो उन्होंने मुझे मदद किया था, मुझे ऐसा लगा उस समय। तो मैं उस समय अकेले थी, क्योंकि हम तभी मुझे ऐसा लगा कोई तो मेरे सहारा चाहिए, मेरे साथ कोई तो हो, लेकिन उस समय कोई नहीं था। एक मुझे बहुत तभी मतलब अभी तक याद है और मुझे विश्वास भी है भगवान हमारे साथ ही रहते हैं और शक्ति भी प्रदान करते हैं। नहीं तो शक्ति बिना हम कैसे धैर्य रख के वो उस समय का जो समय है उसको निकाल सकते हैं। एक है और एक मेरा प्रश्न था कि जो माताजी गोपाल को अंदर मतलब अलमारी में रख दिया था, तो क्या वो माताजी का क्या सत्संग नहीं था कि या फिर भक्तों का संग या फिर गुरु के कुछ मार्गदर्शन नहीं था? जो तो भक्तों के सत्संग में जितना ताकत और शक्ति मिलती है और सब कुछ पता चलता है और गुरु के मार्गदर्शन में, शायद उनको नहीं मिला था क्या? तो इसीलिए उन्होंने ऐसा कर पाया जी भगवान को उस अलमारी में अंदर। हाँ, ऑफ कोर्स नहीं होगा ना, सब लोग हम ऐसे ही रहते हैं, उस माता जी की तरह ही होते हैं। जब सत्संग मिलता है तो ही फिर हम हमारी मनोभाव को बदलाया जाता है, नहीं तो हम सब लोग एक्चुअली उसमें माता जी का कोई दोष नहीं है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसने, क्योंकि हालातों ने उसको उस स्थिति में लाने को मजबूर किया है ना। कई बार हम उसकी एक्शन को हम महत्व देते हैं कि उसने भगवान के साथ गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें थोड़ा सा दया भी दिखाना चाहिए कि उसकी परिस्थिति ही उसके जीवन में ऐसे आई, बेचारी को ज्ञान नहीं था या किसी ने उसको समझाया नहीं होगा। तो हमें इस तरह के से देखना चाहिए। कभी कभी परिस्थिति भी उतनी ही जिम्मेदार होती है व्यक्ति को उस हालात में डालने के लिए। तो अगर कोई उनको ज्ञान मिलेगा, सत्संग मिलेगा, तो शायद उसने ही नहीं किया होगा। ऐसा हम ये सही अंडरस्टैंडिंग है। ओके, नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी। जी गुरुजी, भगवान सहायता करते हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी हर जगह जितनी भी मेरे को प्रॉब्लम्स आई बड़ी बड़ी, तो मैं बड़े आराम से उसमें से निकला। भगवान ने मेरी मदद की है, मैं जानता हूँ ये तो। पर जैसे कई बार होता है ना गुरुजी, आम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि हम ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं भगवान से, ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, तो भगवान जो सर्वसमर्थ है, भगवान सर्वसमर्थ हम जानते हैं, सर्वसमर्थ है वो, तो उन्हीं से एक्सपेक्टेशन होती है ना। अब दुख में यार दोस्त छोड़ देते हैं, रिश्तेदार छोड़ देते हैं, तो उसी तरह अगर भगवान भी छोड़ दें तो फिर आदमी टूट जाता है ना। तो उम्मीद तो भगवान से ही होती है ना, मार्गदर्शन की या सहायता की। जी तो ये क्वेश्चन है गुरुजी। ओके, तो पहली बात तो हमको कदापि ये सोचना नहीं चाहिए था कि शुरुआत ही हमने यहाँ से की थी कि क्या भगवान परवाह करते हैं, क्या भगवान को कोई हमारी पड़ी नहीं है कि हम ऐसे लाचार होकर गिड़गिड़ा कर उनके सामने हम भीख मांग रहे दया की। एक्चुअली हम उस समय रोते इसलिए हैं ताकि हम कृष्ण को चाहते हैं कि मेरी लड़ाई आप कीजिए अभी। एक्चुअली कभी कभी ये मैसेज जाता है कृष्ण को, है ना। अभी कृष्ण तो हमारे हृदय में है परमात्मा के रूप में, तो कृष्ण को पता है एक्चुअली में कि ये किस लिए रो रहा है ना। तो इसलिए, और भगवान है हमारे पिता होने के कारण वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। पहली बात तो, चाहे मुझे ऐसा फील ही क्यों ना हो कि मैं अकेला पड़ गया हूँ या मैं अकेली पड़ गई हूँ, लेकिन ये हमारी फीलिंग है, लेकिन ये फॉल्स फीलिंग है या फिर गलत धारणा है। भगवान हमें कदापि छोड़ते नहीं। हमारे हृदय में दो पंछी रहते हैं, है ना, उपनिषद के अनुसार। एक पंछी होता है आत्मा और दूसरा पंछी होता है परमात्मा। तो परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे हम किसी भी योनि में चले जाइए, चाहे हम कुत्ता बने या फिर सुअर बने, भगवान हमेशा हमारे साथ उस शरीर में भी रहते हैं। हमारे रिश्ते नाते तो हमको स्मशान तक आते हैं छोड़ने के लिए,
12 दिन रोते हैं और फिर वो भी अपनी अपनी ड्यूटी में लग जाते हैं। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कृष्ण ही हमें हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसके लिए कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं सर्वभूतानाम, है ना, सुहद सुहद शब्द का यूज किया। सुहद मतलब मैं सबका परम मित्र हूँ। तो हमें कदापि ये नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण ने मुझे छोड़ दिया। कृष्ण कदापि नहीं छोड़ते। जो नशे में दारू पिया हुआ व्यक्ति होता है ना, उसका भी भगवान इंतजार करते हैं कि ये कब मेरे पास आएगा, कब मेरा नाम लेगा। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि कृष्ण मुझे जितना मैं नहीं चाहता हूँ उनके पास जाना, उससे भी ज्यादा कृष्ण चाहते हैं कि यह व्यक्ति मेरे पास जल्दी से जल्दी आ जाए। तो एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के पास उनके एक शिष्य गए थे कि इतना तकलीफ क्यों जीवन में आ रहा है, मैं भक्ति करने के बाद भी, है ना, क्या भगवान नहीं चाहते हैं कि मैं उनके पास आऊं? तो ये प्रश्न उन्होंने पूछा था। तो गुरु महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। गुरु महाराज ने कहा कि भगवान हमसे भी ज्यादा चाहते हैं कि वो कि ये व्यक्ति हमारे पास जल्दी आ जाए, लेकिन हम उतना नहीं चाहते हैं। इसके लिए हम बहुत अपना सर पटक पटक कर कह रहे हैं कि क्यों नहीं, क्यों ये समस्या आ रही है, क्यों समस्या आ रही है। तो ये उन्होंने उत्तर दिया, है ना। तो कभी हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण नहीं चाहते हैं क्या। एक्चुअली ये सारी समस्या वही चीज है, हमारी इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए कृष्ण कर रहे हैं और हमें और ताकत देने के लिए कर रहे हैं, ताकि हम छोड़े ना। हमको कभी गिव अप नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को परेशानी के कारण, नहीं तो फिर हम लाचार हो जाएंगे, कायर कहलाएंगे। कृष्ण अर्जुन को दूसरे अध्याय में कायर भी कहते हैं कि तुम कायर की तरह बात कर रहे हो, है ना, जैसे तुमने चूड़ी पहन ली हो, उठो। तो इस तरीके से कृष्ण कहते हैं अर्जुन। तो हमें कभी लाचार नहीं होना चाहिए और ना हमें ऐसे डरपोक होना चाहिए, या फिर हम डर के मारे उस भगवान को ही छोड़ दे और सोचे कि भगवान कुछ नहीं है। ऐसा नहीं। इसके लिए हमें एक आध्यात्मिक गुरु की भी आवश्यकता होती है, जो हमें परिस्थितियों को, हम जब बहुत ही निराश हो जाते हैं तो हमें मार्ग दिखाए, है ना। जी ठीक है जी, हरे कृष्ण। जी गुरु जी, नेक्स्ट। प्रयास तो गुरु जी वो करता है। भगवान हाँ के हाँ, पास तभी जाता है जब उसके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, हर तरफ से निराश हो जाता है, हाँ। तभी तो भगवान मैं से वही आग्रह कह करता रहा है ना। हूँ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन निराश, भगवान ने निराश करना, ये भी तो भगवान की कृपा ही है ना, कि उस निराशा में हमें वो इच्छा शक्ति मिले, वो ताकत मिले उस परिस्थिति को लड़ने की, है कि नहीं। अगर निराश नहीं होंगे, जैसा वो मैंने वीडियो दिखाया था, है ना, उस वीडियो में उसने संघर्ष किया, थक गया बेचारा वो, है ना, थक जाता है वो, शक्ति कम हो जाती है, लेकिन दो चीजें उसको प्राप्त होती है, ताकत और इच्छा शक्ति लड़ने की। तो भगवान हमें वो दो चीजें देना चाहते हैं समस्या में। बस हमको यही याद करना है। और कोई ये मत कहिए कि मेरा आदमी है बेचारा, आईसीयू में एडमिट है, भगवान बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो, और वो बचा नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी भगवान है नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बचा नहीं पाए तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान नहीं है। भगवान ने हमें फिर सक्षम बना रहे हैं परिस्थितियों को लड़ने के लिए, है ना। और जीवन मरण तो हमारे हाथ में है नहीं, और ऐसा भी नहीं कि उस समय अगर भगवान ने बचाया तो इसका यह अर्थ भी नहीं कि भविष्य में हमेशा बचाते रहेंगे। तो कभी कभी हमको समय को स्वीकार करना भी चाहिए कि जो मेरे जीवन में आ रहा है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा तैयार होता है कि आज कुछ ना कुछ मेरे साथ होने वाला है, तो इसी से वो दिन की शुरुआत करता है। क्योंकि हम ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां पर सब अकस्मात होता है। ठीक है जी, जी नेक्स्ट। गुरु जी, ये तो हो सकता है गुरु जी, जैसे आप कहते हैं हाँ कि आखिरी सैंक्शन भगवान का होता है। हम जितना मर्जी प्रयास कर लें, जब तक हाँ, सैंक्शन हम भगवान का नहीं होगा तो हम काम से नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिजल्ट देने वाला कृष्ण ही है ना। हम कितना हाथ पैर मारे, अगर मैं 24 घंटा भी मेहनत करूं लेकिन कृष्ण की इच्छा है मैं फल नहीं दूंगा, तो हम क्या करें? सर फोड़े फिर हमको सर नहीं फोड़ना चाहिए। हम भगवान के योजनाओं को हमको स्वीकार करना चाहिए। ये इसी में बुद्धिमानी है एक्चुअल में।
जी ओके धन्यवाद गुरु जी। नेक्स्ट जी मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये था कि जैसे ये तो माता जी के जीवन में बहुत मतलब बड़ी जो है समस्या आ गई, मुसीबत आ गई कि उनके पति नहीं रहे। लेकिन जो है मेरे साथ ऐसा होता है जैसे डेली का जीवन जो है, मतलब मेरा बहुत ही उतार चढ़ाव वाला जीवन है। तो उसमें जो है जैसे जिस दिन जो है एक तो मुसीबत आई तो फिर मतलब वो नॉर्मल वे में भगवान की जैसे जो भी सेवा होती है मैं उसे मतलब नजरअंदाज करते हुए अपने मन में मतलब सेवा करती रहती हूँ अच्छी। लेकिन जो है 3-4 हो गई या पूरा दिन ही बहुत एकदम अजीब सा गुजरा। तो जो सेवाएं मेरी भगवान के प्रति होती हैं वो उतने मन से नहीं होती, उसमें उत्साह समाप्त होता है और केवल मैं एक ऐसे करती हूँ। और जिस दिन मेरा काम अच्छा हुआ होता है तो उस दिन जो है काफी उत्साह रहता है, मन चहकता रहता है। तो इसमें मतलब ये जो छद्म व्यवहार है मेरे मन का, मुझे अंदर से बहुत तकलीफ देता है, मुझे बहुत गंदा लगता है कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जिस दिन बहुत बुरा दिन गया रहे उस दिन भी मैं पूरे उत्साह से माला उठाऊं, पूरे उत्साह से जो है सारे कार्यों को करूं और थोड़ा सा भूलने की कोशिश करूं, लेकिन हो नहीं पाता है। और मुझे प्रश्न भी नहीं पूछने आ रहा है। मेरी समस्या ये है कि मैं इस व्यवहार से मतलब निकल तो नहीं सकती, शुद्ध नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कैसे निकलूं धीरे 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 धीरे, क्योंकि मुझे घृणा होती है अपने आप से कि कहीं ना कहीं मैं इसी लाइन में खड़ी हूँ कि मुझे मेरे सारे काम अच्छे हो तो भगवान आपके भी काम मैं बहुत मन से करूंगी। क्षमा करिएगा हम्म। गुरुदेव। जी जी, तो वही चीज है कि वही हम सोचते हैं कि भगवान मेरा आज का दिन अच्छा चला जाए, है ना, मतलब सफलता मिले मुझे मेरे जिंदगी में एटलीस्ट उस दिन, ताकि फिर मैं आपकी लगन की सेवा करूं। तो ये एक्चुअली सकाम भक्ति में ही आता है कि कृष्ण मेरी कुछ तो अच्छा करे ताकि मैं भी आपकी सेवा करूं। और जिस दिन समस्याएं बढ़ती है उस दिन फिर हम होपलेस हो जाते हैं या फिर सोचते हैं कि कैसे तो निपटा दूं अभी। तो हाँ, तो इसके लिए हमें लेकिन ये नेचुरल है बद्ध जीव के लिए, है ना, बद्ध जीव के लिए नेचुरल है कि जैसे अभी मान लो कि कुछ अचानक आपको फोन आ गया कि आपको जॉब से निकाला जाता है, तो शायद फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप भगवान के पास जाने का भी साहस नहीं कर सकते कि कैसे मैं अभी सेवा करूं, है ना, क्योंकि बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजी हो गया मेरे जिंदगी में। तो ये बद्ध जीव का स्वभाव है, तो ऐसा उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, हम सब लोग वैसे ही हैं। लेकिन हमको इस मनोभाव से निकलना चाहिए कि चाहे दुख हो या सुख हो, चाहे मेरे काम बने या ना बने, मैं मेरा रूटीन को फॉलो करूंगा या फॉलो करूंगी। तो लेकिन इसके लिए अ, भक्तों का संग चाहिए और आप कर ही रही हैं। तो मुझे लगता है कि अ, समय समय के ऊपर छोड़ दीजिए और प्रयास कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरे से नहीं नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, जी ओके। निमा जोशी। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम सभी बच्चे। गुरु जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हमारे गुरु जी कोई हम पे मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो हो सकता है ना हमारे पिछले जन्म के कर्म ऐसे होंगे तो इस वजह से हमें परेशानी मिल रही है और हम उस टाइम भगवान को पुकार रहे हो कि वो चीज हमें मिल जाए और वो हमारे नसीब में ही ना हो या वो हमारे मतलब उसमें ही ना हो जो हमें दर्द झेलना है, जो हम बुरे कर्म करके आए हैं। चाहे हमें कोई व्यक्ति ऐसा मिल गया हो या हमारी कोई परिस्थिति ऐसी आ गई हो और उस टाइम हम भगवान से मदद की उम्मीद कर रहे हो कि हमें उस सिचुएशन से निकाल दो या उस व्यक्ति से छुटकारा मिला दो जैसे भी। बट गुरु जी ये है ना कि हमारा वो कर्म ऐसा है तो भगवान भी उसमें हमें कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा ना, उसमें भगवान भी ऐसा क्या नहीं करते है, कर्म का भोग भोगना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये भगवान इसको चेंज कर सकते हैं। और रही बात, पहली बात, तो जब हम भगवान के नाम का जप करते, आश्रय लेते हैं, तो उसी समय हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं। और लेकिन ये जो अभी समस्या आ रही है, ये कृष्ण इसलिए दे रहे हैं ताकि हम अधिक से अधिक उनका आश्रय ले। हाँ गुरु जी मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जब ऐसा ऐसा मैं सोचती थी कि ऐसा सोचती थी, बट जब गुरु जी मैं भक्ति में आई तो मुझे ये हुआ कि हर दिन मेरी इच्छा तो नहीं हो सकती ना कभी तो मुझे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई दिन अच्छा नहीं गया, कोई व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, तो हर बार ऐसा नहीं होता ना कि हर बार हमारी इच्छा जैसा हुआ। तो अब एक्सेप्ट करना आ गया है। पहले क्या होता था कि इतना परेशान था कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों है,
सब तो आसपास इतने सुखी दिख रहे हैं, इनको तो कोई परेशानी नहीं है और सारी परेशानी हमारे ऊपर है। बट भक्ति में आने से ये पता चला है कि अब ये पता चला है कि जब आगे देखते हैं ना कि उसका जो अभी ऐसा हमें मिला है, पर आने वाले टाइम में देखते हैं कि वो इसलिए ऐसा हुआ था। ऐसी परिस्थिति ऐसी हुई थी गुरुजी, जब मेरी जॉब मतलब जब कोरोना के बाद में जॉब ज्वाइन हुई थी, तो उस टाइम मेरे पास जॉब नहीं थी, पर मुझे करनी भी नहीं थी। बट उसी टाइम ऑफर आया जॉब का कि आप जॉब करो, तो मैं ऐसे करी कि अभी तो मैं आई हूँ, अभी कैसे जॉब करूँ। तो उस वो जॉब को मैंने स्कूल की टीचिंग कर ली, और उसके 2 महीने बाद भी हस्बैंड की जॉब छूट गई और वो अभी तक छूटी हुई है। तो ऐसा लगा कि शायद इसलिए था कि भैया घर भी तो चलाना था, तो इस वजह से ये था कि अगर आने वाले टाइम में बाद में समझ में आया कि यार इस वजह से वो ये सब चीजें हुई। तो अब ऐसा लगता है गुरुजी परिस्थितियां अब समझ में आती हैं, जब कुछ गलत होता है ना तो उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत आ जाती है कि पता है कि अभी हमें समझ नहीं आ रहा है, पर आने वाले टाइम में जरूर समझ में आता है कि वो किस वजह से हुआ था। तो मैं यही कहना चाह रही थी गुरुजी। हरे कृष्ण। ओके, आपके क्वेश्चन हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जैसा कि सभी लोगों ने कहा वैसा तो मेरे साथ भी होता है कि जो भगवान की थोड़ी बहुत भक्ति करती हूँ तो अप एंड डाउन से वो प्रभावित होता है कि मन नहीं करता है, दुखी हो जाते हैं। लेकिन ये सबसे अलग थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन था, थोड़ा सा स्टूपिड है कि अभी तो हम ही लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जैसे मेरा 6 साल का बेटा है तो थोड़ा बहुत वो भी मतलब भगवान जी का हाथ वगैरह जोड़ता है, करता है, लेकिन ऐसे कहता है मेरा खिलौना टूट गया, भगवान के इतना नाम लेने का क्या फायदा मम्मा। तो उसको उस समय कैसे समझाएं गुरुजी, अभी तो हम ही लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसे आपने कहा ना कि आप भी बचपन में जैसे कि मंदिर जाना ही, नारियल चढ़ाना ये हम लोग करता है, तो उसको थोड़ा सा मतलब क्या कहें कि कम मतलब वो में वो समझे। अब हम ही नहीं समझ पाते हैं उसको क्या समझाएं, लेकिन फिर भी थोड़ा स्टूपिड सा क्वेश्चन है। ये कितने साल का बच्चा है आपका? 6 ही साल का है गुरुजी। 6 साल का बच्चे को? सुनता है आपका, मेरे साथ साथ आपका भी सुनता है। जी जी जी, 6 साल जी। का बच्चा है, अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली हम भगवत गीता भी बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो जी हमारे इस्कॉन में भी कम से कम वो 5th स्टैंडर्ड का होना चाहिए, तब जाके जी दिमाग में उसको ये बातें आती है ना। अभी जी तो उसको खिलौने से खेलने दो भगवान के, जब जी। बड़ा हो जाएगा तो फिर, लेकिन जैसे है ना। बातें और सुनता है आपका और ये सुनता है तो मतलब ऐसा परेशान हो जाता है कि भगवान तोड़ दिए, हम क्या फायदा। तो हम ही नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कुछ उसको ऐसा कहें 1-2 लाइन में कि भगवान क्या कहते हैं। जी जी हाँ, सुन भी रहा है आपको। ठीक है, लेकिन आप लोग का फर्क सुन दो। पड़ता है गुरुजी, कुछ कहें तो। अच्छा ठीक है, जी। तो मैं क्या कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वो सुन रहा है तो जी मैं यही कहूँगा कि अ, जो खिलौना अगर तोड़ते हैं तो, है ना, भगवान है वह उस खिलौने के पीछे, टूटने के पीछे हमको कुछ और अच्छा खिलौना, है ना, देना चाहते हैं। तो फिलहाल तो मैं इतना ही कहूँगा, और वो अच्छा खिलौना भगवान उसको समय के पास, है ना, जब समय से बड़ा होगा तो उसको वो दे देंगे, है ना। जी ओके, हरे कृष्ण गुरुजी, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आशा करता हूँ कि ये सत्संग आपको अच्छा लगा होगा। जो भी नए भक्त आए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और आप इसी तरह से सत्संग में आते रहिए, और हम कल और एक अन्य विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, जिससे हम जीवन में जो कुछ सवाल हैं मेरे, उसको मैं क्लियर करूँ और भगवान के भक्ति में लग जाऊँ। तो इसके लिए हमारे 3 सत्र होते हैं। इस सुबह 4 से 6 हम माला करते हैं, जप करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो भी आपने सुना है उसको फॉलो करने की शक्ति सुबह के सत्र से ही आती है। अगर हम सुबह उठ के भगवान का नाम नहीं लेंगे तो ये जितने भी आपने बातें सुनी है शायद फॉलो करने में थोड़े अड़चने आ सकती है। तो इसके लिए वो बल हमें वो भगवान के नाम से जप करने से मिलता है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि सुबह 4 से 6 बजे के जप में, 5 बजे भी आप ज्वाइन करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आधा घंटा पौन घंटा आप माला लेके बैठ जाइए हमारे साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।
भगवद गीता की हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।